अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में एक बार फिर हम आ गए हैं विद 7 पॉइंट व्हाट एक्सरसाइज। लेट्स अगेन सी दिस 7.4 एंड इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझ लिया है कि हाउ इज़ दिस। जैसे कि हमने पढ़ा कि ए की पावर ऑफ एक्स क्या होता है, हमारे पास लॉग ऑफ विद बेस ए एक्स क्या होता है। ठीक है, ये मैं सारे जो है इंट्रोडक्शन की वीडियोस में समझा चुकी हूँ एंड ये जो है मैं ऐड भी कर चुकी हूँ इन स्टूडेंट मोर सर्च प्रॉब्लम में एंड साथ में 7.4 की जो है एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट में भी ऐड करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग ने कर ली। फिर साथ में हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा, वो क्या था, वो था डिफरेंशिएटिंग जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। किस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जाता है, उसके रूल्स अलग थे, मैंने सब बता दिए हैं। होप कि सबको समझ आ गए होंगे। तो जिन जिनको समझ आ गए हैं मुझे थम जो है सेंड कर दीजिए कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया है। एंड साथ में जो है मैंने और भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें समझाई। वो क्या थी, वो था इंटीग्रेशन ऑफ जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कि इंटीग्रेशन भाई किस तरह से लिया जाता है। अब डिफरेंशिएशन पढ़ ली हमने, इंटीग्रेशन पढ़ ली, तो नाउ अब आ गए हैं हमारे पास हमारा एक बहुत ही ज़्यादा दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन, जो कि है हमारे पास क्या एविलेट किया जाए ए लॉग ऑफ ए एक्स को। अब लॉग ऑफ ए एक्स को एविलेट हम किस तरह से करेंगे, यानी इसको अगर हम लोग यूज़ करें तो किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले चलते हैं इसकी तरफ। एंड अगर अभी तक आप में से किसी ने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं या फिर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो आपको पता है कि आपको जल्दी से ये जो है ये वाला काम कर देना है, बिकॉज तभी तो आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी जो कि बहुत अच्छी होती है। इन साथ में जो है हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने को हमें मिलती है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लोग करेंगे आज एव्यूलेशन ऑफ लॉग ए ऑफ एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको जो है हमें पहले पता होना चाहिए, बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास ए क्या है और एक्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपने बेसिक्स की बात करें तो ए जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, ए हमारे पास बेस है। और अगर हम लोग एक्स की बात करें तो एक्स इज द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर किसी को नहीं पता तो जो सामने वाला है उससे ज़रूर पूछे कि व्हाट रिप्रेजेंट ए एंड व्हाट रिप्रेजेंट एक्स। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स हमारे पास आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स आ जाता है, लॉग ए ऑफ एक्स, हम इसके कैसे पढ़ेंगे, लॉग ए ऑफ एक्स। ठीक है, तो लॉग ए ऑफ एक्स अगर हमारे पास आ जाता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि लॉग ए ऑफ एक्स, हमें बुक में बताया गया है, इसका जो है पूरा थ्योरम दिया गया है। इसको एज हम लोग जो है थ्योरम या फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, लॉग ए एफ एक्स इक्वल है 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए के विद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू, ये भी इक्वल है किस चीज़ के, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए। यानी आप इसको एज अ दिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, वो हम लोग को भी पता चलेगा कि हम क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और ये जो है हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। अब अगर हम लोग ऐसे ही देखें तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सिर्फ देखने से डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी अगर हम लोग ने जो है चैप्टर स्टार्टिंग से जिसने पढ़ा होगा, 7th जो है चैप्टर हमारा, अगर स्टार्टिंग से आपने पढ़ा हुआ है और आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। सबसे पहले हमारे पास गिवन है लॉग ए ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग ए ऑफ एक्स अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो होता है इक्वल होता है एक्स के। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग एक इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, पुरानी इक्वेशन हमारे पास क्या है, पुरानी इक्वेशन है हमारे पास मैंने जो है पहले आपको बताया हुआ था। अब उसका नाम जो है मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दूंगी, इनवर्स इक्वेशन। ठीक है ना, इनवर्स इक्वेशन में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो होता है ए की पावर, जो लॉग है हमारे पास वो ए की पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर हमारा अपना जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए लगा लें तो वो हमारे पास एक्स के जो है इक्वल होता है। और इसको हम लोग लेंगे अवर प्रीवियस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ PREVIOUS, प्रीवियस इक्वेशन। ठीक है, ये
प्रीवियस इक्वेशन से हमने लिया है वो क्या है, वो है हमारे पास इनवर्स इक्वेशन, ठीक है, इनवर्स इक्वेशन। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको बहुत ही इजीली जो है ये चीज़ मिल जाएगी। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, लेट्स सी। हमने ये तो जो है प्रीवियस इक्वेशन से यूज़ कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग। तो बोथ साइड अप्लाई नेचुरल लॉग, ठीक है। तो बोथ साइड हम क्या कर देंगे, नेचुरल लॉग को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास समथिंग नेचुरल लॉग a log a of x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। हमने ये चीज़ लिख ली, हमने ये चीज़ लिखी, दोनों पे जो है हमने क्या किया, दोनों पे हमने नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता हो तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पावर रूल, ठीक है। नेचुरल लॉ का क्या यूज करेंगे, पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल हमें क्या बोलता है, पावर रूल हमें बोलता है कि जो चीज पावर में होगी वो कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के बेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं नेचुरल लॉग a की पावर ऑफ b, तो ये हो जाएगा b नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ये देखिए हम लोग इसको एज अ जनरल फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं और आपने बोल देना है कि यूजिंग पावर रूल, ठीक है, पावर रूल ऑफ नेचुरल लॉग। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये मेरे पास बेस में आ जाएगी, ये हो जाएगा लॉग a ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ a अपनी जगह पे, एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था लॉग a ऑफ x। तो जो लॉग a ऑफ x हमें फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर जो है डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास हमारी वाली चीज़ जो है आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको कर देते हैं डिवाइड। ये हो जाएगा हमारे पास log a ऑफ x अपनी जगह पे, ये नेचुरल लॉग ऑफ x अपनी जगह पे, ये इधर डिवाइड हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a। तो अगर आप अब देखें तो जो शुरू में मैंने लिखा था कि नेचुरल लॉग ऑफ इसके इक्वल होता है, तो क्या वो चीज़ इक्वल आ गई, ऑफ कोर्स वो चीज़ इक्वल आ गई। देखिए लॉग ऑफ a ऑफ x हमारे पास इक्वल हो गया है लॉग ऑफ x बाय a के। और यहाँ पर हमने बहुत ही जो है मिनिमम स्टेप्स यूज़ किए हैं, बहुत ही स्मॉल स्टेप्स यूज़ किए हैं, बट लॉजिक जो होता है दैट्स अ वेरी जो है डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अपने लॉजिक अच्छे से लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है, तो चलिए इसी पे जो है एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है log 10 ऑफ 2। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ें यूज़ करेंगे एंड हम लोग जो है अपना कैलकुलेट कर लेंगे आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि log 10 ऑफ x जो है इसको हम लोग ने पावर में लेना है। किस चीज़ की पावर में लेना है, a की पावर में जो है हमने इसको क्या कर लेना है, ले लेना है, सही है। यहाँ पर भी हमने जो है a की पावर में इसको ले लिया है। अब ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ये होगा इक्वल 2 के, क्योंकि log 10 ऑफ x है ना, तो जो यहाँ पर x की जगह पे आता है ना वही हमारे पास उसके इक्वल होगा। अब 2 है तो 2 के, यहाँ पर 50 होगा तो 50 के, ठीक है। तो अगर x होगा तो x के, b होगा तो b के इक्वल, ठीक है। ये लॉजिक तो है, मुझे लगता है अब सबका क्लियर हो चुका होगा ना। आगे बढ़ते हैं, बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग, जैसे कि हमने इसके जो है अभी एविडेशन में अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग a log 10 ऑफ 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया है। नाउ अगर यहाँ पर हम देखें तो हम लोग ने a यूज़ किया है, ठीक है। इस a और इस 10 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग वहाँ पर बेसिक में a यूज़ कर रहे थे, बिकॉज हमारे पास भी जो है a था। अगर यहाँ पर 10 है तो हम लोग यहाँ पर बेस में भी जो है 10 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को चीज़ों को आपने एक अच्छे तरीके से समझ लेना है कि किस तरह से हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर a था, इससे मैंने a लिखा था, बट यहाँ पर 10 है तो मैं भी यहाँ पर 10 यूज़ करूँगी। 10 की पावर को ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू x, ठीक है। ये हो गया है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, दो साइड पे हमने नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया, फिर से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पावर रूल, पावर
रूल, ठीक है। पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या बोलते हैं कि जो पावर होगी नेचुरल लॉग की वो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास log 10 की पावर 10 एंड साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 10 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था नेचुरल लॉग 10 ऑफ 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? नेचुरल लॉग 10 को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये हो जाएगा हमारे पास log 10 ऑफ 2 इक्वल टू, ये वाला अपनी जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 और ये वाला इधर डिवाइड हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। नाउ हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल लॉग ऑफ 2 किस चीज़ के इक्वल होता है? तो ये हम लोग कैलकुलेटर से भी फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है। ऐसे ही तो हमें नहीं याद होगा भाई कि कौन सा 2 के इक्वल है, नेचुरल लॉग 10 किस चीज़ के इक्वल है। हम वी आर नॉट रोबोट, तो हम लोग क्या करेंगे? हम रोबोट नहीं है तो हम लोग रोबोट को यूज़ करेंगे, ठीक है। रोबोट क्या है? रोबोट कैलकुलेटर। सो लेट्स यूज द कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर में नेचुरल लॉग 2 हमें क्या वैल्यू देता है? वो हमें वैल्यू देता है 0.69315 एंड साथ में अगर नेचुरल लॉग 10 को हम देखते हैं वो होता है हमारे पास इक्वल किस चीज़ के? अब ऑब्वियसली वो भी हम लोग कैलकुलेटर से ही पूछेंगे। तो मिस्टर कैलकुलेटर हमें बताता है कि log ऑफ 10 जो है वो है हमारे पास 2.30259 के एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस, और इसको भी हम लोग कैलकुलेटर से ही डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है वो हमारे पास होता है 0.30103। अब इट्स योर ओन चॉइस, आप कितने जो है डेसिमल प्लेस तक इसको रखते हैं, कितना कैलकुलेटर आपने फिक्स किया है। ज़्यादातर अच्छा होता है कि 4 जो है 4 तक ही हम लोग अपना कैलकुलेटर फिक्स करें, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक ज़्यादा बेहतर होता है। मैं हमेशा 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही अपना कैलकुलेटर ज़्यादा फिक्स करती हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल जो है ख़त्म होती है। होप कि आप सबको अब पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ log a ऑफ x। यहाँ पर a क्या होता है, x क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ किस तरह से यूज़ की जाती है एंड उसको अप्लाई किस तरह से किया जाता है। होप कि सबको ये सब कुछ पता चल गया होगा। एंड जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम जो बहुत ही मोहतरम महीना है हमारा, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान स्टार्ट हो गया है। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जो है सब दुआएं कीजिएगा, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा कीजिएगा, तिलावत कीजिएगा एंड मुझे भी अपनी स्पेशल 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 दुआओं में याद रखिएगा। मेरी भी कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा एंड साथ में खूब मेहनत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।